हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभिराज। तो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी, कंप्लीट तैयारी चल रही होगी। जितने भी कैंडिडेट जिन लोगों ने EMRS अकाउंटेंट का फॉर्म फिल किया हुआ है वो अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। और इस सीरीज़ में मैं जितने भी क्लासेस करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेट्स में करा रहा हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे ही आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जो इस यूट्यूब पर क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार आया है ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस पर EMRS अकाउंटेंट से रिलेटेड मतलब कॉमर्स के क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। अन्य क्लासेज आपकी रेगुलर होने वाली हैं। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोग क्लास नंबर 9th आज हम लोग देखेंगे। टोटल ये क्लास 8 क्लासेज हो चुके हैं, आज हम लोग पूरे 9th क्लास को इसमें वॉच करेंगे। क्लियर? जितने भी कैंडिडेट जो हमारे पेड बैच से नहीं ज्वाइन हुए वो हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर ले। देखिए, हमारा जो पेड बैच की जो क्लासेज है वो 15 जुलाई से रन कर रही हैं। अभी भी कोई टाइम नहीं गया है, ओनली 15 जुलाई से पूरी तरीके से क्लासेज रन कर रही हैं। क्लासेज 2 मोड में है, बाइलिंगुअल मोड में क्लासेज चलती है। इंग्लिश मीडियम अगर आप है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पेड बैच की क्लासेज चलती हैं। एंड हम सबके साथ साथ मंडे टू सैटरडे क्लासेज चलती हैं, संडे को क्लासेज ऑफ रहती हैं। क्लास की टाइमिंग, इसकी टाइम की अगर हम बात करें तो ये क्लासेस की जो टाइम है, ये 2 बार क्लासेस होती हैं वन डे में। ठीक है, आपका मॉर्निंग में मतलब सुबह 9 बजे आपकी MCQ की क्लासेस होती है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस होती है। जितने भी अभी तक अकाउंटेंट के एग्जाम हुए इंडिया में, उन्हीं सभी ट्रेंडिंग मतलब कॉमर्स के उन्हीं सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन को MCQ बेस पे पूरा क्लासेस चलती है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चलता है। शाम को पूरी तरीके से मतलब शाम को 7 से 8 बजे के बीच में। ठीक है, ये आपकी थियोरी की पूरी क्लासेस चलती है। अभी अकाउंट का थियोरी चल रहा है, देन ऑडिट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इनकम टैक्स का। तो थियोरी की क्लासेज आपको शाम को मिलेंगी और आपको MCQ की क्लासेज ये आपको मॉर्निंग में मिलेंगी। क्लियर? जितने भी कैंडिडेट जो पेड बैच से रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, एडमिशन नहीं लिए हैं, एडमिशन लेने के लिए आपको करना कि आपको हमारी अकेडमी ऑफिशियल के गूगल प्ले स्टोर पर सबसे पहले आपको जाना है। हमारी अकेडमी ऑफिशियल का आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड मतलब जैसा भी आप जैसे आप एक एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड करते हैं आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। क्लियर? आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी अकेडमी ऑफिशियल के ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी इस कोर्स की फीस 199 है, टिल 1 अगस्त के बाद इसकी फीस 299 हो जाएगी। तो जल्दी कीजिए, क्लास से ज्वाइन कीजिए, अपने तैयारी को, अपने सक्सेस को कंप्लीट कीजिए। क्लियर? चलिए, आज का क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। आज की क्लासेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर? टुडे इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। GST in India is applied from 1st July 2017. Which country has chosen dual GST model in India? ठीक है, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यहाँ पे है कि भारत ने होना चाहिए, यहाँ पे मैं टाइपिंग रह रहा है, भारत ने कौन से देश के दोहरे GST मॉडल को चुना है। क्लियर? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है USA, UK, कनाडा या चाइना। क्लियर? या चाइना। तो आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है सी, कनाडा। कनाडा इज द राइट आंसर। देखिए, भारत ने जो है जब अपने यहाँ GST लागू किया तो वो किसकी मतलब किसके दोहरे मॉडल को अपनाकर इंडिया ने किया है, किसके डुअल GST मॉडल को अपनाकर इंडिया ने अपने यहाँ GST को पूरी तरीके से लागू किया है। तो कनाडा के मॉडल पर दोहरे GST का चयन किया है भारत ने। ठीक है, अन्य देशों में जहाँ दोहरा GST पहले से ही अप्लीकेबल है वो आपके कौन कौन से हैं? देखिए, भारत अभी हुआ है, कनाडा पहले से, वहाँ पर भी डुअल GST मॉडल मतलब अपनाया गया था। एंड ब्राज़ील में भी डुअल GST मॉडल अपनाया गया है। क्लियर? और सबसे पहले GST कहाँ पे लागू हुआ ये आप सभी को मालूम है, फ्रांस में। क्लियर? और भारत में सबसे पहले GST कहाँ पे लागू हुआ है? ये असम में हुआ है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैल्यू इज। पब्लिक प्रोविडेंट फंड वैल्यू पर ब्याज है, मतलब इस पर जो ब्याज लगता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर, ठीक है, इस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो आपका क्या है। क्लियर है? तो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य अन्य स्रोतों से आय पर। ठीक है, आय यहाँ पे रहना चाहिए। एंड शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य व्यवसाय प्रोफेशन से आय, टैक्सेबल अंडर द हेड एंड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सी ऑप्शन है कटौती और प्रोफेशन से आय, डिडक्शन एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन है आय कर में छूट। फोर्थ ऑप्शन है आय कर में छूट मतलब इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर जो ब्याज है, ठीक है, ब्याज वो आपका है क्या? क्लियर?
तो वो आपका आय कर से छूट है। ठीक है, सबसे पहले आय कर से ये पूरी तरीके से छूट है। अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कुछ अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट उसके जो अपने अलग अलग पॉलिसी उसकी होती है, अगर उसमें आप कुछ भी अमाउंट जितना भी आप अपनी मतलब उसमें जमा कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, तो आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपको कुछ समय बाद आपको इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट पर जो छूट मिलेगा, आय कर से छूट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं यह वह फंड है जो आयकर मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा स्वीकृत होता है। इसमें कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1962 के अंतर्गत बनाई गई योजना के अंतर्गत स्थापित प्रोविडेंट फंड शामिल है। साधारणतः यह फंड अनुसूचित बैंकों, कारखानों, बहुत सी व्यावसायिक संस्थाओं में रखा जाता है। इस प्रकार का यह फंड निजी संस्थानों द्वारा रखा जाता है। क्लियर। देखिए, आप कोई भी स्कूल ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल क्या हो गया, मान लीजिए अगर आप कोई एक किसी निजी कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट कंपनी में, तो जितनी आपकी बेसिक सैलरी है वो मिलेगी, अलाउंस मिलेंगे, इन सबके साथ साथ पीपीएफ में आपका पैसा कटता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा, यार मेरा पैसा पीपीएफ में कट रहा है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पूरी तरीके से कुछ ना कुछ डिडक्शन होता रहता है। क्लियर, तो वही होता है पीपीएफ। कुछ समय बाद वही आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, और पीपीएफ वही आपको रिटर्न मिलता है। रिटर्न मिलने के बाद आपके टैक्स में भी काफ़ी डिडक्शन होती है, उसमें छूट आपको मिलती है। ठीक है, इनकम टैक्स में। दिस इज द फंड दैट इज अप्रूव्ड बाय द चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इट आल्सो इंक्लूड द प्रोविडेंट फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर द स्कीम created under the Employee Provident Fund 1962. Generally, this fund. Clear? So our is next question. Next question is only the account is known in the trading and profit and loss account. व्यापारी तथा लाभ हानि खाते में केवल खाता दिखाया जाता है। मतलब आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अकाउंट सिर्फ दिखाया जाता है? क्या पर्सनल अकाउंट दिखाया जाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, या नाम मात्र खाता या नॉमिनल अकाउंट, या ए और बी दोनों? कौन से मतलब आपके अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, शो किया जाता है, उसकी एंट्री की जाती है? आपका आंसर है नाम मात्र खाता। क्लियर, नाम मात्र खाता मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को व्यापारिक और लाभ हानि खाता में दिखाया जाता है, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। क्लियर, ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर सोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्यापारिक खाता तथा लाभ हानि खाते में सभी नाम मात्र खाते दिखाए जाते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले नॉमिनल अकाउंट में आते कौन कौन है, तो नॉमिनल एक्सपेंडिचर आपके जितने भी आपके मतलब इनकम एक्सपेंडिचर है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जितने भी आपके खर्चे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका मतलब जितना आपको लाभ हो रहा है वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, जितने आपके खर्चे हो रहे हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट है। ये नाम मात्र खाते होते हैं, अगर इनको ना बनाइए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आपकी एंट्री आपके जर्नल पे। ठीक है, ओके, मतलब ऑल द नॉमिनल अकाउंट आर सोन इन द ट्रेडिंग एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर, आय, व्यय, लाभ, हानि आदि सभी क्या है, नाम मात्र खाते हैं। क्लियर, तो नाम मात्र खातों को मतलब नॉमिनल अकाउंट को हम किस में शो करते हैं, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है, दिखाया जाता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ बट्टा रहना चाहिए, थोड़ा भाग गया यहाँ पे। हाउ इज द कॉमर्शियल, ठीक है, कॉमर्शियल डिस्काउंट एक्सप्लेन। यहाँ क्लीन नहीं होगा, डिस्काउंट होगा। ठीक है, यहाँ पे भट्टा मतलब यहाँ डिस्काउंट होगा, बट्टे या तो यहाँ डिस्काउंट होगा। क्लियर, तो व्यापार मतलब कॉमर्शियल डिस्काउंट एक्सप्लेन, व्यापारिक बट्टे को किस प्रकार बताया गया है? तो एडिंग टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, वस्तु के क्रय मूल्य में जोड़कर बताया गया है। व्यापारिक बट्टे मतलब ट्रेडिंग से कॉमर्शियल डिस्काउंट। क्लियर, वस्तु के क्रय मूल्य में घटाकर डिडक्टिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, या एडिंग टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, वस्तु के विक्रय मूल्य में जोड़कर पूरी तरीके से या डिस्काउंट दिखाया जाता है। ठीक है, एंड वस्तु के क्रय पर एंड वस्तु के विक्रय मूल्य में घटाकर लेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। तो इन सभी ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या है? आपके राइट आंसर है डी, वस्तु के विक्रय मूल्य में ये पूरी तरीके से घटा कर दिखाया जाता है। जो आपको कॉमर्शियल डिस्काउंट मिलता है वो आप वस्तु के विक्रय मूल्य में, भाई जाहिर सी बात है अगर आपने कोई गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने पे आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो आपकी इनकम होगी, वो आपका एसेट्स ही होगा, क्योंकि जो छूट मिलेगा वो कैश में मिलेगा। और कैश क्या होता है? करंट एसेट्स होता है, तो आपकी इनकम होगी। क्लियर, वो आपका एसेट्स भी होगा। लेकिन वस्तु के विक्रय मूल्य में हम पूरी तरीके से घटा कर दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? मान लीजिए यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेनेशन क्लियर कर देता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ। व्यापार छूट उम्मीद सूचीबद्ध कीमत से एक मुश्त काट ली जाती है। विक्रेता व्यापार छूट के मूल्य पर बिक्री रिकॉर्ड करता है। व्यापार छूट नगद छूट से अलग है। देय राशि के शीघ्र भुगतान पर नगद छूट दी जाती है। व्यापारिक छूट को विक्रय मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है। क्लियर, मतलब द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टिंग इन लंप, ठीक है, लंप सम फ्रॉम द लिस्टेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सेलर रिकॉर्ड द सेल एट द वैल्यू ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ ड्यूज। क्लियर, मतलब कैश आपका जो व्यापारिक छूट है
ठीक है। व्यापारिक छूट, कॉमर्शियल डिस्काउंट, ये आपका मतलब पूरी तरीके से ये जब कब दिया जाता है, जैसे कोई पैसा आपका नहीं दे रहा है तो उसे छूट हम डिस्काउंट देंगे कि चलो यार 5,000 तुम्हें देना है, तुम 5 ना दो, तुम 3,000 दे दो, तो 2,000 का आपने डिस्काउंट दिया। क्लियर। तो आपका कॉमर्शियल डिस्काउंट आपका जो ड्यू पेमेंट है उसको लेने के लिए भी किया जाता है। क्लियर। अब विक्रय मूल्य में से घटा कर दिया जाता है। देखिए, देय राशि के शीघ्र भुगतान पर नगद छूट दी जाती है। अगर आप कोई किसी से आप कोई आपका पैसा बाकी, आप कहोगे कि अरे यार कैश पेमेंट कर दो, हम 10% तुम मुझे मत देना, 90% ही देना टोटल अमाउंट का, तो व्यापारिक छूट को हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है। विक्रय मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है। या देखिए, व्यापारिक मूल्य को व्यापारिक विक्रय मूल्य में से इसलिए घटाकर दिखाया जाता है। मान लीजिए आप कोई एक व्यापारी हो, आप अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, अब आपका कोई कस्टमर आता है तो उसे डिस्काउंट दोगे ही, मतलब आप कॉमर्शियल डिस्काउंट उसे दोगे ही, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। जब डिस्काउंट मान लीजिए 1,000 का सामान है, 100 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपका विक्रय मूल्य अब क्या होगा, 1,000 नहीं होगा, अब आपका विक्रय मूल्य 900 रुपये होगा। तो इसलिए विक्रय मूल्य में ये आइटम घटाकर दिखाया जाता है। क्लियर, माइनस कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राप्ति एवं भुगतान खाता का संक्षिप्त रूप है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है शॉर्ट फॉर्म? बिजनेस अकाउंट, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, अनडेटेड कैश बुक, मतलब दिनांक रहित कैश बुक, या कैश बुक विद डेट, या जो कैश बुक हमारा होगा वो डेट के साथ होगा। तो मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हम कहाँ पे शो करते हैं संक्षिप्त रूप में? क्लियर, कहाँ पे शो करते हैं? तो ये आपका जो शो होता है दिनांक रहित कैश बुक, अनडेटेड कैश बुक, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का जो संक्षिप्त रूप है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है, वो आपका क्या है? वो आपका है अनडेटेड कैश बुक, दिनांक रहित कैश बुक, मतलब इसमें डेट नहीं लिखा जाता, दिनांक रहित रहता है। क्लियर। प्राप्ति एवं भुगतान खाता नगद खाते की तरह तैयार किए जाते हैं, नगद खाते की तरह। क्लियर। एंड जिस प्रकार से नगद खाते में विवरण कॉलम, धनराशि कॉलम दोनों तरह होता है, उसी प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान खाते का फॉर्मेट भी होता है। क्लियर। इसमें तिथि का कॉलम नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि नगद खाते की तरह प्राप्ति मतलब रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का जो हम पूरी तरीके से तैयार करते हैं वो हम कैश अकाउंट की तरह पूरी तैयार करते हैं। कैश अकाउंट में क्या होता है, मतलब कैश बुक में क्या होता है, जितना हमें मिल रहा है मतलब वो हमारा डेबिट होगा, और जहाँ जहाँ हमारा पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर। जिस प्रकार नगद खाते में हमारे जब हम वाउचर बनाते हैं तो उसमें विवरण कॉलम होता है, धनराशि कॉलम होता है, सब एक से एक जैसा ही होता है। उसी प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान खाते का भी फॉर्मेट होता है, इसमें तिथि का कॉलम नहीं होता है। क्लियर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर लाइक अ कैश अकाउंट, जस्ट एज द कैश अकाउंट हैज बोथ डिस्क्रिप्शन कॉलम एंड अमाउंट कॉलम, सिमिलरली इन द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज डेटेड इज। क्लियर। तो टोटल ये जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर। तो आप इसकी मतलब ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके पूरे वीडियो को अगर आपने वॉच किया, आपको क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। हाँ, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, अकाउंट्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जितनी भी क्लासेस कराई जा रही है एमआरएस अकाउंटेंट से रिलेटेड, सारी कॉमर्स की क्लासेस कराई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही क्लासेस हो रही है। क्लियर। जितने भी लोग हमारे पेड बैच से नहीं जुड़े, पेड बैच से ज्वाइन हुई है। पेड बैच में आपको पूरा थियरी, पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है, ये पूरा पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस वाइज क्लासेस चल रही है 15 जुलाई से। इन सबके साथ साथ एमसीक्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा डेली, पीपीटी फॉर्मेट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर। तो जल्दी से आप पेड बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।